यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने मौका दिया कि एक छोटा सा संदेश लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो सका हूं। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह है अपने शरीरों को बलिदान करना। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारी सेवा, हमारे दान या बलिदान या सार्वजनिक रूप से उसकी गवाही देना या किसी भी तरह की बाहरी आध्यात्मिक गतिविधियों में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितना कि वो इस बात पर रुचि रखता है कि हम अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीरों को उसे समर्पित करने के द्वारा उसकी आराधना करें। दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर हमारी आराधना में रुचि रखता है। प्रभु यीशु मसीह को देखें जो हमारा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को अर्पित कर दिया था। उसने कभी भी अपने शरीर की इच्छा के अनुसार कुछ करके अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु उसने हमेशा अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने के लिए समर्पित कर दिया था। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में पौलुस कहता है रोमियो की पत्री को लिखते हुए कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को कभी भी पूरा नहीं करोगे। अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में अर्पित कर देने का अर्थ है शरीर की इच्छाओं को नकारना, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना और अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित करना जो पवित्र आत्मा हम में रहता है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 19 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अपने नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। जब हम दान देते हैं या परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो हमेशा जो कुछ हम करते हैं उन बातों पर हमें घमंड करने की कई बार इच्छा होती है। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपने शरीरों को पूरी तरह से परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो परमेश्वर ही का है और जो वो कहता है उसका पालन करते हैं, तो हमारे पास इसमें घमंड करने की कोई बात ही नहीं होगी। इसलिए पौलुस कहता है रोम की पत्री उसका 12 अध्याय और 1 पद में ऐसा कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया को याद करो, उसने किस प्रकार से तुम पर दया किया। इफिसियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया और न केवल उसने हमसे प्रेम किया परंतु हमारे पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर उसने बलिदान होने दिया। और उस दया को याद करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और इसलिए परमेश्वर की दया को याद करते हुए हमें अपने जीवन को, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए अर्पित कर देना है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, अर्थात हम शरीर की अभिलाषाओं से बचे रहें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं प्रियो? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हमेशा प्रसन्न थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया था। आइए हम भी अपनी देह को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।